नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतेर्महद्भिरे इमः पुरो विभुनिर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मको सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् मुचांसि प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि सौलक्षणा प्रादुर्भूत किला स्यात् स मे ऋषिणा प्रसीदताम्। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसेवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकां। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती द्विजे मुदीरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्णा आज का जो इसका आवाज़ ठीक नहीं है। हाँ, नजदीक पकड़ना पड़ेगा। जान बात छोटी है इसकी। आवाज़ बहुत कम है इसका। चार्जिंग नहीं है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम ये भी ना कितना आपके मुंह में डालना है क्या? आवाज़ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी कहना चाहता था कि आज तुम रेस्ट ही करो। नहीं, ये आवाज़ नहीं आ रहा है इसका, पता नहीं क्या होगा इसको। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसका? उतना ही आवाज़ है उतना उसका। पहले तो आता था, अब तो नहीं आ रहा है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? पहले तो ऊपर ही रहता था, पहले जैसा नहीं आवाज़ आ रहा है इसका। हरे कृष्णा 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 हरे राम चलो, इसमें जान आ गई। आज का जो परम मंगल दिन है, माघ मास शुक्ल पक्ष, आज की जो एकादशी है, जिसे हम भैमी एकादशी भी कहते हैं और जया एकादशी भी कहते हैं, तो एकादशी के दिन ये जो एकादशी बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का जो संवाद हुआ है पद्म पुराण में, तो इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप मुझे ये जो जया एकादशी है, जया एकादशी माने यह एकादशी अगर कोई पालन करता है तो उनके जीवन में विजय होता है। यह एकादशी पापों से मुक्त करने वाली है, यह एकादशी मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली है, और यह एकादशी भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाली है। और यह जो एकादशी है कहते हैं अगर कोई निर्जला करता है, माने बिना कुछ खाए बिगर करता है, तो भगवान के माने कोई भूत प्रेत पिशाच योनि में भी अगर कोई
प्राप्त होता है तो उनका कल्याण हो जाता है यह एकादशी का पालन करने से। तो कहते हैं कि यह जो एकादशी है सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाली एकादशी है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है, हमें वो श्लोक स्मरण हो रहा था कि एकादशी के दिन विशेषतः भागवत की कथा सुननी चाहिए। हरि बोल। वो भागवत महात्म्य में 31 श्लोक है, उसमें वो श्लोक है कि कहते कि विशेषतः विशेष करके इसी दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम का आश्रय और भगवान के गान का कथा का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि आप मुझे इस एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथा का प्रसंग बताते हैं पद्म पुराण से कि जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, अब इंद्र की नगरी में गान बजान चलता रहता है, संगीत चलता है, गाने वाले चलते हैं, जैसे अपने यहाँ कीर्तन चलता है वैसे। तो कहते हैं कि उनके यहाँ एक पुष्पदंत थे जो गायन करने वाले, और उसका एक पुत्र था माल्यवंत, बाप बेटा, और एक चित्रसेन, ऐसे कोई बजाने वाले थे, उनका नाम शायद वही होगा, और उनकी एक पुत्री थी पुष्पदंती। अब ये जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, इन्होंने इनको बुलाया कलाकार लोगों को, तो अब ये अपना गान बजान प्रारंभ किए। लेकिन जो पुष्पदंत था उसका लड़का माल्यवंत जवान था, और ये चित्रसेन था, इसकी लड़की भी जवान थी। तो अब ये जब गान बजान हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है इंद्र की नगरी में, तो ये एक दूसरे को देखने लगे, लड़का लड़की जवान थे। तो कहते हैं कि अब देखते 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 इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसे मणिग्रीव नल कुबेर उन्मत्त हो चुके थे, जैसे ये एक दूसरे की तरफ इतना देखने लगे, इतना देखने लगी, उठकर नाचने लगे। अब यहाँ पहले से ही कीर्तन चल रहा था, नाचते नाचते इतना इनका कीर्तन हो गया इन दोनों का कि इंद्र की सभा में जो अलग से नृत्य कर रहे थे इनको डिस्टर्ब हो गया। अब इंद्र ने देखा कि किसने क्या किया, तो देखा कि ये जवान लड़का लड़की है ना, तो उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ जाकर क्या करना चाहिए। जवानी के नशे में ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। तो फिर इंद्र ने उन्हें कहा कि तुमने यहाँ पर इस तरह का व्यवहार किया है कि भगवान का कीर्तन चल रहा है, तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि तुम पिशाच बन जाओ। अब दोनों जवान थे, जब शाप दे दिया तो भारतवर्ष में आ गए, स्वर्ग से गिर गए, तो हिमालय में जाकर आंधी तूफान ओले तपस्या करने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में एक दिन उनको खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने दिन भर कुछ खाए नहीं पिए नहीं। अब जब पेट में कुछ नहीं रहता है तो रात को नींद नहीं आती है। निर्जला एकादशी पकड़ने वाले जानते हैं, नींद नहीं आती। और दूसरी बात है कि बगल में कोई बैठ जाए तो समझ लो उसका तो क्या हो जाएगा, राम राम। ऐसा क्रोध करते हैं लोग, तो क्रोध से जो हमारा सुकृति है वो निकलता है बाहर। इसलिए जब कभी ऐसा प्रसंग आए कि निर्जला हो रहा है तो इससे बेटर है कि कुछ पाए, क्योंकि न खाने से क्रोध बढ़ता है और वो हानिकारक होता है शरीर के लिए और भक्ति के लिए। तो उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला और अनजाने से उनका व्रत हो गया। और उस दिन थी जया एकादशी, जिसे हम भैमी एकादशी भी कहते हैं। अनजान में, जानबूझकर उन्होंने व्रत नहीं किया था, अनजान में हो गया था। तो अनजान में व्रत करने से उनका जो शाप था, वो जो पाप लगा हुआ था, वो सब उससे वो मुक्त हो गए और वहाँ से मुक्त होकर सीधे चले गए स्वर्गलोक में। तो इंद्र ने देखा कि ये दोनों आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने जल्दी तुम्हारी कैसी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने बताया कि अनजाने से हमसे एकादशी व्रत का पालन हुआ। तो उन्होंने बताया ये भैमी एकादशी है, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। तो यह व्रत पालन करने से हमारा उद्धार हो गया। हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अनजाने से हमने ये व्रत किया
और उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए हमारा पाप कट गया और फिर से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। अब इंद्र ने सोचा ये तो आ गए यहाँ, तो इंद्र ने उन दोनों का ब्याह कर दिया, कहे कि अब यही रहो और यहाँ रह के सेवा करो जो भी गान बजान की, क्योंकि इंद्र ने सोचा ऐसे ही रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उधम मचा देंगे। तो उनका ब्याह कर दिया और वहाँ पर वो रहने लगे। तो इंद्र भी समझ गए कि इस एकादशी की कितनी भारी महिमा है। तो हर एक एकादशी की अलग अलग महिमा है, इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का पालन कर लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उत्साह में आ जाते हैं, दूसरे दिन बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अपना सामर्थ्य देखकर करना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर भक्ति करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यह एकादशी है। आज के दिन वराह भगवान का प्राकट्य है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कथा आती है कि इस सृष्टि की जब रचना होने लगी तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वो 10 पुत्र ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि की उत्पत्ति करना है, तो बोले कि हमें ये कुछ नहीं करना है। वो बाबा जी बन गए। तो बाद में ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के कारण उनके भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ भगवान भोलेनाथ। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन कीजिए। अब इनका गुण जैसा गुण वैसा कार्य। भूत प्रेत पिशाच सब की सृष्टि करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो तांडव कर देंगे सृष्टि में सब जगह, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना कार्य बंद कीजिए और सृष्टि में प्रलय का कार्य अपने हाथ में लीजिए। तो फिर शिव जी को वहाँ पर रुका दिया। उसके बाद में ये जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु महाराज और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। जब इनको उत्पन्न किया और इन्हें कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर आप मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ कीजिए। तो जब यह कहा तो ये सृष्टि पर आए तो इन्हें कहीं पर पृथ्वी नहीं दिख रही थी। ये विस्मित हो गए और विस्मित होकर फिर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हम तो गए थे, आपने जो कार्य बताया, लेकिन हमें सृष्टि नहीं, पृथ्वी नहीं दिख रही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, देखा कि पृथ्वी नहीं है सृष्टि पर। तो ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, तब उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से, है ना, कहते हैं कि एक माने छोटे से बैर के समान एक सूकर प्राप्त हुए, प्रकट हुए और धीरे धीरे उन्होंने बड़ा विशाल का रूप प्रकट किया और वही सूकर रूप में वराह भगवान प्रकट हुए। तो वराह भगवान जब प्रकट हुए तो वराह भगवान ने देखा कि ये जो सृष्टि में जो पृथ्वी है, इसको ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु का भाई, इन्होंने रसातल में जाकर छुपाया है, क्योंकि इसे बहुत खुजली हो रही थी युद्ध करने के लिए। कई लोगों के पास गया, मुझसे युद्ध करो, कहे कि भैया हम तो नहीं कर सकते हैं, है ना, कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, अब भगवान के साथ जाकर तुम युद्ध करो। तो अब वराह भगवान आए, तो वराह भगवान आए तो सीधे रसातल में गए और रसातल में जो भी पृथ्वी थी इसको ऊपर लाया। तो जब ऊपर लाए तो ये हिरण्याक्ष भगवान के साथ युद्ध करना चाहता था, मुठ भिड़ना चाहता था। तो उसी समय अब बड़ी इच्छा थी कि भगवान युद्ध करे, लेकिन जब तक पृथ्वी को ऊपर लाकर अपनी जगह स्थित नहीं कर सकते तब तक भगवान युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो हिरण्याक्ष अपनी वाणी बड़बड़ाने लगा, जंगली सुअर कही के। तो भगवान कुछ नहीं कहे, तो भगवान ने पहले पृथ्वी पर ऊपर लाए और अपनी जगह उसे स्थित किया। ग्राम में पशु हो तुम, तो भगवान कहे भैया हाँ मैं तो जंगली सुअर हूँ, ग्राम में पशु हो, आप तुम्हें देख लेता हो। तो जैसे है हिरण्याक्ष और भगवान की मुठभेड़ हो गई और भगवान अलग अलग पैतेरे बदल रहे थे, हिरण्याक्ष भी बदल रहा था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो ऐसे आज के दिन वराह भगवान का प्राकट्य हुआ है इस धराधाम से, धराधाम पर। तो वराह भगवान का आविर्भाव दिन है आज के दिन, और वराह भगवान के पसीने से ही ये जो हम तिल है इसका प्राकट्य हुआ है, जो हम यज्ञ में यूज़ करते हैं तिल। तो यज्ञ में जिसका प्रयोग किया जाता है वो भी वराह भगवान के पसीने से प्रकट हुआ है। तो ऐसे वराह भगवान का आज आविर्भाव दिन है, तो उनकी हमने संक्षिप्त में कथा सुनी। आइए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। भगवान की जो बाल्य लीला है, तो जब भगवान का प्राकट्य हो चुका था, इसके बाद में शिवजी आए, भगवान का दर्शन करके चले गए। नंद बाबा सोच रहे थे कि मुझे समय पर जाकर कंस को टैक्स देना चाहिए, अगर टैक्स नहीं दूंगा तो इनके लोग यहाँ आएंगे, एक ना एक दिन पुत्र को देखेंगे। इसलिए नंद बाबा गोप सखा को लेकर सब मथुरा में गए। मथुरा में जाकर टैक्स दिया। टैक्स देकर निकलने वाले थे, उन्हें वसुदेव जी की याद आ गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको मिल के जाते हैं। तो जब पता चला वसुदेव जी को कि नंद बाबा आए हैं, तो उन्होंने अपना वेश छिपाकर नंद बाबा से मिले, और नंद बाबा से मिलने के बाद बातचीत की। कहे कि भैया कैसा वहाँ स्थिति है, क्या है, और कहे कि वहाँ घास तो है ना ठीक से, गैया चरती तो है ना। अब वसुदेव जी कह नहीं सकते कि ये मेरा पुत्र है, सीधा सीधा तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली बात कर रहे कि गैया के लिए घास तो है, गैया ठीक से दूध तो देती है ना, और आपका बेटा तो ठीक है। तो वसुदेव जी को नंद बाबा कहने लगे कि आज के रात मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अब यहाँ पर वसुदेव जी सोचने लगे कि सब जगह उथल पुथल है, कंस की कुछ गारंटी नहीं है, अपने अनुचर भेजता रहता है मारने के लिए। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि आप रात को यहाँ मत रुकिए, आप चले जाइए, मुझे आशंका हो रही है कि कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है। तो यह कहने के बाद नंद बाबा वहाँ से निकल गए। रातों रात अपना जो भी साधन सामग्री था, बैलगाड़ी जुटा ली, गोप सखा को लेके गए, और जैसे ही जाने लगे तो उन्हें नींद आ रही थी। कहते हैं कि जाते जाते वो कह रहे कि नंद बाबा सोच रहे मन में कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। मन ही मन नारायण का स्मरण करते हुए, उनका आश्रय लेते हुए नंद बाबा निकल गए। तो कहते हैं कि मथुरा से गोकुल तक आने के लिए निकलते हैं, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, क्या वास्तव में गोकुल में कुछ उत्पात हुई क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते कि हाँ, कृष्ण के जन्म के छठे दिन ही गोकुल में बहुत उत्पात हुआ था। अब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद चलता है श्रीमद् भागवतम के पूरे स्कंद में। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई। कौन थी? कहते कि कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी, कंस के द्वारा भेजी गई भयंकर रूप वाली बाल घातिनी, जो बालकों को पकड़ पकड़ कर मारने वाली शिशु। और कहते पूर ग्राम ब्रज आदिशु, छोटे छोटे पूर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे नगर होते हैं, यहाँ जाकर वो बालकों को मारने वाली थी। और कहते हैं कि जहाँ पर श्रवण आदि होता है भगवान का, तो वहाँ पर मैंने कहते कि जहाँ भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहाँ ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जहाँ भगवान की भक्ति होती है, भक्ति करने वाले घर में होते हैं, तो वहाँ जो भूत है, प्रेत है, जो कहते हैं ना बाहरचं, ये ऐसे लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, है ना। क्योंकि जो माँ अभक्ष्य खाते हैं, नशा करते हैं, अशुद्ध रहते हैं, इनके पास भूत प्रेत पिशाच आते हैं, उनके शरीर में भी हवीभूत होते हैं। हमारी माँ एक दिन हमें बता रही थी। अब माता पुत्र का तो बात तो होती ही रहती है ना। तो कहे कि अब हमारे गांव के छोटे छोटे लड़के हमारे पास आते हैं, तो कहा कि ये छोटा लड़का दिख रहा है। मैंने कहा, बोले ये 5-5 रोटियां खाता था। माने मान लो
इस लड़के के जैसा या इससे थोड़ा बड़ा। मैंने कहा 5-5 6-6। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले भूत लग गया था उसको। और जब उसको कहीं लेकर गए दिखाया तो फिर वो ठीक हुआ। मैंने कहने का मतलब है कि कभी कभी अशुद्धि के कारण भी ये जीव लोग पकड़ते हैं, क्योंकि शुद्ध जगह पर इनको वास नहीं मिलता है। चाहे भगवान का फोटो है, भगवान का नाम है, जहाँ भगवान के ग्रंथ है, यहाँ पर ये लोग चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। अगर कोई पूर्व जन्म में बहुत सतोगुनी होगा और मैंने किसी कारणवश मृत्यु होगी, तब वो शुद्ध लोगों के पास, मैंने भक्तों के पास आ सकते हैं। जैसे ब्रज में एक ब्राह्मण लड़का था, पुलिस चौरा के बगल में ही मंदिर के, तो वहाँ गुरुकुल में लड़के पढ़ते थे। वो कुएं में गिर के मर गया। गुरुकुल में पढ़ता था, मर गया वो। तो मर गया तो वो बचपन में मर गया। अकाल मृत्यु कहते हैं इसको, आपातकालीन मृत्यु। ये ऐसे भूत प्रेत बनते हैं लोग। तो ये मर गया तो फिर बाद में ये घुसने लगा वहाँ के लड़कों के शरीर में। वो कहता है तू क्या, मैं तुझसे ज़्यादा मंत्र जानता हूँ, तू क्या कहता है। अब ये सबको परेशान करने लगा। बोले तुम्हारे उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मेरा उद्धार करने के लिए भागवत का पारायण करना पड़ेगा। तो उसके लिए काशी से बड़े बड़े 11 ब्राह्मणों को बुलाया, 1-2 नहीं, 11 पंडित ब्राह्मण काशी से बुलाए, संकल्प किया। 11 ब्राह्मण बैठे भागवत का पारायण करने के लिए, तब जाकर उसका उद्धार हो गया। ये सत्य घटना है। ऐसे कई घटना है, लेकिन हमें समय का अपना मर्यादा है। तो हम यह कह रहे थे कि जहाँ भक्ति होती है तो यहाँ भूत प्रेत पिशाच ये लोग तकलीफ नहीं दे सकते हैं। इसलिए इच्छा न हो फिर भी भक्ति कर लो। आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई काला नहीं दिखेगा, ना सफ़ेद नहीं दिखेगा, ना कोई बूढ़ी दिखेगी, ना कोई बूढ़ा दिखेगा। तो यह भक्ति करने का लाभ है। तो कहते कि ये जो पूतना थी, यह खेचर्य माने आकाश मार्ग से घूमती थी और जैसा चाहे वैसा रूप बना लेती थी। इसने सुंदर रूप बनाया। तो कहते कि बढ़िया इन्होंने बाल बनाए, बृहत नितंब थे, बड़े बड़े स्तन थे, और कहते कि पतली कमर थी और माला डाली हुई थी। एकदम लक्ष्मी की तरह इन्होंने अपना रूप बना के निकल गई। और कहते ऐसी स्थिति में यह गोपी ड्रेस पहनकर बढ़िया सुंदर रूप बनाकर ब्रज में आ गई। हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाए आए और कृष्ण को पिलाऊंगी और जान से कृष्ण को मार दूंगी। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जब इसको देखा तो समझने लगे कि ये साक्षात लक्ष्मी है ना। तो कहते हैं कि अब ये समझ नहीं पा रहे, इतना बढ़िया रूप धारण करके आए। अब ब्रजवासियों का भाव अलग है, शुद्ध है। हमारे बगल में साक्षात लक्ष्मी भी आकर बैठे ना, तो हम सीधा दोष देखने लगेंगे उसमें। ये हमारे भाव में अंतर है और ब्रजवासियों के भाव में अंतर है। तो कहते कि ब्रजवासियों ने समझ लिया कि साक्षात लक्ष्मी जी है, कोई कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूतना सीधे कृष्ण के पास पहुंच गई। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया कृष्ण को वहाँ पर झूला झूला रही है। अब जब ये स्थिति हो गई तो ये आ गई और कहते कि यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पालने में झूला रही है। और कहते कि इतना सुंदर रूप लेकर आए, बिल्कुल सौम्य भाषा से कहा। सौम्य भाषा जानते, जैसे भगवान राम बोलते थे ना, सौम्य भाषा। लक्ष्मण जी तो एकदम लाल आग बबूला होते थे बलराम जी की तरह। राम जी कैसे सौम्य भाषा में बोलते थे, एकदम सॉफ्ट भाषा में। उस तरह से कहने लगी। अब कही होगी कि कहते कि कहा माँ मैं कृष्ण को झुला सकती हूँ, ऐसे ही कहा होगा। ऐसी भाषा में कहा। तो यशोदा मैया कहने लगी ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतनी सुंदर नारी मेरे कृष्ण को झूला झुलाएगी। अच्छा है, हमें भी घर में बहुत सारे कामकाज है, तो करना है कामकाज, तुम झूला झुलाओ। यशोदा मैया रोहिणी मैया घर में चली गई और पूतना धीरे 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 भगवान कृष्ण के पास चली गई। भाई चोर है तो चोर एकदम थोड़ी जाता है, अपने जब होते हैं तो सीधा चले जाते हैं। अब ये तो आई है, ये तो
अभद्र है, दिखने में तो कोई मंगलमय नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का रूप धारण करके आए। तो कृष्ण ने दूर से देखा तो ये राक्षसी पूतना है। पूतना माने जो बालकों को लेकर जाती उसे पूतना कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसमें वल्लभाचार्य ने 21 कारण दिए हैं। इसमें से कुछ कारण हम सुनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए, कहते कि ये पूतना है, बाल घातिनी है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। और आगे कहते कि कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आँख बंद करके चिरायत का काढ़ा पी लेते हैं, वैसे मुझे इसका दूध पीना है। तो भगवान ने अपनी आंखें मुद कर ली, मैंने बंद कर ली। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांड जीवों को यह जानकर घबराहट हो गई कि कृष्ण पूतना के स्तन में लगा हाल विष पीने जा रहे हैं। तो इसी कारण भगवान ने अपनी आंखें बंद की। और भगवान ने सोचा कि बाल्य लीला के प्रारंभ में पहले स्त्री से मुठभेड़ हो गई है, तो इसी कारण भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। और भगवान ने सोचा कि यह धात्री का वेश धारण करके आई है, धात्री माने माँ, तो इसी के कारण भगवान ने अपनी आंखें बंद की। इसे मारना उचित नहीं है। ऐसे अनेक यहाँ पर कारण दिए हैं। और कहते हैं कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि अपने माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित स्त्री को देखते हैं ना तो बच्चे डर जाते कि नहीं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसी तरह से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो पूतना थी जैसे राख है, तो राख के अंदर कहते हैं कि यह अंगारे होते हैं, कोयला होता है। तो उसी तरह से ये पूतना ने अपने काल को हाथ में ले लिया। जब पूतना ने हाथ में ले लिया तो कहते हैं कि यह महाकाल विकराल पूतना कृष्ण को अपने हाथ में उठा लिया। और हाथ में उठाकर पूतना कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी। जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी तो भगवान ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान दूध तो पीने लगे, और दूध पीने के बाद धीरे धीरे भगवान ने इसका प्राण पीने के लिए प्रारंभ कर दिया। अब जैसे प्राण पीने लगी, भगवान पीने लगे इसका प्राण, तो कहते हैं कि जब पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना झटपटाने लगी, और झटपटाने लगी और कहते हैं कि उसके अंग फड़कने लगे। तो ऐसे स्थिति में कहते कि मुच्च प्रभासिनी। तो ये पूतना कहती कि मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो जानते नहीं है। एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसको छोड़ते नहीं है। अब ऐसे कहने लगी तो कहते हैं कि पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान उसके अंग अंग फटने लगे और पुकारने लगी कि छोड़ रहे बस कर। अब क्या बस करने वाले हैं, बस तो कुछ करने वाले नहीं है। अपने हाथ पैर वह पटकने लगी। अब मान लीजिए पूतना ऐसी बैठी होगी, अब पूतना बैठी तो पूतना ने अपने पैर लंबे किए होंगे। अब भगवान ने तो देखो स्तनम दत्वा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, स्तनम भगवान ने उसके स्तन को पकड़ लिया और अपने हाथ से भी उसको पकड़ लिया और अपने चरण भी उसको लगाए थे। मैंने पूरी तरह से पकड़ लिया था, पूतना को कुछ करने के लिए रखा ही नहीं है। स्तनम दत्वा सद्गतिम हरि, श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद श्लोक क्रमांक 36। तो अब ऐसे पकड़ लिया तो पैर झटपटाने लगे, हाथ भी ऊपर नीचे करने लगे ऐसे, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। तो अब ऐसे स्थिति में पूतना क्या शरीर के ऊपर पसीना आ गया। पसीना क्यों ना आ जाए, क्योंकि भगवान ने उसको पकड़ लिया था और भगवान उसके प्राणों का हरण कर रहे थे। अब कोई मरता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है कि नहीं। एक तो मूत्र त्यागते, विष्टा या पसीना आता है, बड़ा दुख होता है और कुछ समझता नहीं है। और ऊपर से लोग कहते कि जो भी बाबा बेटी जो भी सब आते हैं तो वो अपने ही दुख में रहते हैं। तो ऐसे पूतना की स्थिति हुई तो कहते हैं कि चिल्ला रही है बड़ा भयंकर। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी पर, ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा गए,
सातों पाताल दिशाएं गूंज उठी और कहते हैं कि वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने रूप को छिपा नहीं पाई। वास्तव में यह पूतना एक राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। जब इस रूप में प्रकट हुई तो कहते हैं शरीर उससे उसके प्राण निकले तो पहले उसका मुंह फट गया। कैसा फटा होगा हम थोड़ी जानते हैं आप जान सकते हैं, लेकिन टीका में कुछ आचार्यों ने लिखा होगा, लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या तो नहीं हो सकता है। तो उसका मुख फट गया। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी लोगों का एक्सीडेंट होता है तो कोई पैर टूट जाता है, कोई हाथ टूट जाता है, कभी प्लेन क्रैश होता है ना तो सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो भैया वैसे पूतना का मुंह फट गया है ना। और कहते हैं कि बाल बिखर गए, पूतना के बाल, और हाथ पांव फैल गए सब तरह, शरीर इस तरह से। इसे बोले इंद्र के वज्र से। जब इंद्र ने अपना वज्र वत्रासुर के ऊपर चलाया तो वत्रासुर धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर गया था। उसी तरह से ये जो पूतना थी धड़ाम से कहते कि गोष्ठ में आकर गिरी। गोष्ठ जानते हैं ना, गौशाला, गौशाला में आकर वह गिर गई। तो अब ये पूतना का शरीर गिरते गिरते 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे ना सब वृक्ष टूट गए। बहुत नुकसान किया है ना इसने। पहले लोग पेड़ नहीं लगा रहे, उस समय बहुत थे। अब 6 कोस माने कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। माने देखो कितना बड़ा शरीर था पूतना का। माने वृंदावन से लेकर मथुरा तक 18 किलोमीटर आता है डिस्टेंस। हम जब भागवत पढ़ रहे थे गुरु बोले वृंदावन से मथुरा पकड़ लो। मैंने कितना दूर है वो, इतनी लंबी पूतना थी। तो कहते हैं कि पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, दिखने में कोई वो सुंदरी नहीं थी, एकदम भयानक। और उसका मुंह हल के समान, हल जानते बलराम जी का कैसे हल है, इस इतना बड़ा मुंह था। भयंकर दाढ़े से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान और उसके थन बड़े बड़े पर्वत की चट्टान जैसे थे। बाल लाल लाल बिखरे हुए थे। आंखें अंध कुएं के समान गहरे नितंब थे, नदी की तरह। उसकी जो भुजाएं थी जंगाएं पैर नदी के समान थे। और कहते कि पेट सरोवर के समान था। लो कितना खाती होगी। पूतना के शरीर को देखकर सब गोपियाँ डर गई और कहते हैं कि इन गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। अब भगवान है, उनको किसका डर है। तो कहते हैं कि पूतना के शरीर के ऊपर सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपर गए, उसके शरीर को कुछ काटना पड़ा और फिर भगवान को निकाला गया। जब भगवान को लाया तो यशोदा मैया रोहिणी मैया के साथ गोपियाँ आई और गौ माता की जो पूछ रही थी उसके बाल जो पवित्र रहते हैं, जो अभिषेक में यूज करते, इससे लाए। और यह लाकर कहते हैं कि कृष्ण को अनेकों उपायों से कृष्ण के अंगों की रक्षा की गई। तो कहते कि पहले तो गोमूत्र से स्नान कराया। पहले लोग गोमूत्र डाल के स्नान करते थे, है ना। जैसे लोग जाकर आते हैं वो अग्नि संस्कार होते हैं, वो तीसरे दिन के संस्कार होते हैं। तो स्नान करते समय क्या डालते हैं? आपके यहाँ डालते हैं ना? हाँ, हमारी माँ, हम देखते घर में जो पिताजी आते तो गोमूत्र डालती थी अभी भी। तो गोमूत्र से स्नान कराया और कहते कि फिर अंगों में गोरज लगाई और ऐसे 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के नाम से उनकी रक्षा की गई। तो भगवान के नाम की यहाँ पर बड़ी भारी महिमा प्रकट होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि जब पूतना का शरीर जलाया गया, अब जलाने से पहले टुकड़े करने पड़े। जैसे लकड़ी तोड़ते हैं ना, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े खंड खंड किए और तब जाकर कहते कि अग्नि संस्कार के लिए आसान हुआ। जला गया तो उसके शरीर से अगरू की सुगंध आ रही थी। अगरू जानते हैं आप लोग? अगरू एक सुगंधित द्रव्य होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो जब चैतन्य महाप्रभु ने चंदन, अगरू
और एक कोई तो ऐसे द्रव्य का जब उनको सुगंध आया था मंदिर में, तो महाप्रभु रात भर इसके पीछे घूम रहे थे, रात भर घूम रहे थे महाप्रभु। तो उसमें एक अगुरु है, तो ऐसा एक नेचुरली ये अगुरु है, तो इसमें स्मेल आ रहा था। तो परीक्षित महाराज कहते कि ये तो एक अपवित्र थी, तो फिर इसके शरीर से सुगंध कैसे आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो पूतना थी, राक्षसी थी, अपवित्र थी, लेकिन इसे भगवान के शरीर का स्पर्श हो चुका था, इसलिए परम पवित्र हो गई थी, और यह इसी कारण स्मेल आ रहा है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को तारा। अब मारना और तारना किसे कहते हैं? कहते हैं कि हम जिस लेवल पर है उससे नीचे चला जाए, माने नरक की ओर चला जाए या किसी अन्य योनि में चला जाए, तो इसे कहते हैं मारना। तो भगवान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो कहते पूतना राक्षसी थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके शरीर का त्याग तो करवा दिया, लेकिन वैकुंठ में भेजा। लेबे गतिम धात्रीम उचिताम कमवा दयालु शरणम ब्रजम, अपने माता का पद प्रदान किया। तो इसे कहते हैं तारना, मारना नहीं कहते। तो इस प्रकार कहते कि यतत पूतना मोक्ष, कोई भी अर्भक भगवान कृष्ण की बाल्य लीला श्रद्धा से युक्त होकर सुनता है, तो कहते कि मृत्य गोविंद लब्धे रतिम, तो उसे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण के जन्म के 3 महीने बीत गए और आगे उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी भी है। तो भगवान करवट बदलने लगे, जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, अपना करवट बदलते हैं, माने यूँ लुढ़क जाते इस तरफ, वैसे भगवान श्री कृष्ण लुढ़कने लगे, करवट बदलना कहते हैं उसके। तो उस समय महान उत्सव नंद भवन में मनाया जा रहा था। पालने में पड़े कृष्ण सो रहे थे। अब नंद बाबा जो भी यजमान आए उनका स्वागत कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे। यशोदा मैया, रोहिणी मैया अलग अलग सेवा में लगी थी। तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को गोद में लिया और बैठे, तो भगवान श्री कृष्ण दूध पिए और फिर सो गए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, वहाँ शकट था। अब शकट में अलग अलग मिष्ठान्न थे, व्यंजन थे, दूध दही माखन, कमी थोड़ी थी, सब मटके भर के रखे थे बैलगाड़ी में। अब भगवान को उसके नीचे एक पलना बना दिया और भगवान सो गए, तो भगवान को उसमें रख दिया और यशोदा मैया अपना कामकाज करने के लिए निकल गई। अब निकल गई तो भगवान उस पलने में थे। तो वहाँ पर कहते हैं कि भगवान को फिर से भूख लगी थी। तो भगवान अपनी दुनिया में थे, भगवान पैर ऊपर नीचे करने लगे। तो वहाँ उतने में ही कहते हैं कि वहाँ पर एक शकटासुर उस गाड़ी के पहिए को धंसाने लगा, है ना, और धंसाने लगा और वहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण को दबाने का उसने प्रयास किया। अब यह तो अपने उद्धार के फेर में था, लेकिन भगवान को दबाने के लिए वहाँ आया। तो भगवान को भूख लगी थी, भगवान अपने चरण कमल ऊपर नीचे कर रहे थे, ये बीच में आ गया। जैसे भगवान को दबोचने का प्रयास किए तो भगवान ने अपने चरों से यूँ जोर से उसको मार दिया। तो जैसे भगवान ने जोर से उसको मार दिया, तो वो जो शकट था वो शकट उथल पुथल हो गया, और जो शकटासुर था इससे भगवान का स्पर्श हुआ तो उसका भी उद्धार हो गया। लेकिन ये जो बैलगाड़ी थी इसको भगवान ने छलांग मार के गिरा दिया। तो इसमें जितना भी गोरस था, जो भी मिष्ठान्न था, दूध दही माखन, ये सब नीचे गिर के फट गई। अब सब यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, सब गोपियाँ आए, देखी कैसे उल्टा पलटा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने देख लिया था ये, और किसने किया। तो बच्चे कहने लगे कि ये तुम्हारे लाला ने किया है, यही रो रहा था और इसने अपने पैर ऊपर नीचे किए, यूँ लग गया सो गिर गया। तो गोप सका ये कहने लगी देख लो इसके पैर से हो जाएगा। हाँ, तो कहते कि हमने देखा है, वो कहने लगे रुदंता नैन पादेन क्षिप्त में तनह संशय, रो रहा था, अपने पैर मार दिए, सो उलट गया। लेकिन कहते हैं कि गोपों ने बालकों के वचनों पर विश्वास नहीं किया और इतनी सारी गाड़ी को
इतना हल्का, कहते कि 3 मास का बालक कैसे उलट देगा। अब इनको लगा कि ये कितना छोटा है, 3 महीने का बालक, और ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उलट सकता है। तो भगवान ने इस तरह से पूतना शकट भंजन लीला की। आगे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एकदा आरूह्य मारूढ़ लालयन्ती सुतम सती गर्हिमानम शिशुओढ़म न सेह गिरिकूटवत। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को लेकर अपने गोद में ली थी ऐसी, और गोद में लेकर उसका लालन पालन कर रही थी। कहते हैं कि अपने प्यारे लाला को गोद में लेकर दुलार रही थी, और कृष्ण एकदम कहते कि चट्टान के समान, बड़े बड़े चट्टान के समान, गिरिकुटवत पहाड़ के समान एकदम हेवी लगने लगे। तो फिर यशोदा मैया ने क्या किया, भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादद्यो जगता मास कर्मसु। कहते हैं कि भूमो निधाय, भगवान श्री कृष्ण को भूमि के ऊपर रख दिया, और रखने के बाद एकदम आश्चर्यचकित हो गई माता कि कृष्ण इतना भारी कैसे लग रहा है। तो मन ही मन में पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण किया, और जगता मास कर्मसु, अपने कार्य करने के लिए यशोदा मैया वहाँ से उठकर निकल गई। अब जैसे यशोदा मैया निकल गई तो कहते हैं कि इतने में ही तृणावर्त नामक दैत्य जो कंस का सेवक था, वो बवंडर का रूप धारण करके वहाँ पर आया, और भगवान श्री कृष्ण को उठा के आकाश मार्ग में चला गया। जैसे ही चला गया तो वो भगवान कृष्ण को मारकर चट्टान पर गिराने वाला था। माने भगवान को मार देंगे और चट्टान के ऊपर पटका देना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसका प्राण ऊपर ही ऊपर ले लिया। माने भगवान ने ऊपर ही उसका काम तमाम कर दिया, है ना। अब भगवान ने यूँ ऐसे पकड़ा, हमारा प्राण ले रहा है, लो, भगवान ने ऐसे पकड़ लिया तो कहते कि ऊपर ही प्राण ले लिया, और धड़ाम से पत्थर के एक चट्टान पर जैसे गिरा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कहते कि गोपी ने लाला को उठाया और यशोदा मैया को दे दिया, और यशोदा मैया ने कृष्ण को दूध पिलाने लगे। तो इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक बार कहते हैं कि एकदा अर्भक मादाय स्वम आरोपे भामिनी प्रश्नुतम पाये मास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक बार अर्भक माने छोटा बालक, इनको यशोदा मैया ने अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बैठी और प्रेम से स्तनपान करा रही है। जब स्तनपान करा रही है तो यशोदा मैया के स्तन से अविरल दूध प्रवाहित हो रहा था, और कहते कि वात्सल्य के स्नेह से इस प्रकार सरावर हो रहा था उनके स्तनों से। तो प्रश्नुतम पायेमा स्नेह परिप्लुता। अब एक तरफ से बालक को स्तनपान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से भगवान को एकदम प्रेम भरी चितवन से यशोदा मैया स्नेह से देख रही है। आप देखते देखते क्या हो गया कि भगवान को आ गई जमाई। सो जमाई आ गई तो भगवान ने अपना यूँ मुँह फाड़ दिया होगा। तो कहते कि उसमें उन्होंने देखा अंतरिक्ष है, ज्योतिमंडल है, दिशाएं है, सूर्य, चंद्र, समुद्र है, द्वीप है, पर्वत है, नदियाँ है, समस्त चराचर के जगत को उन्होंने देखा। जब यशोदा मैया ने देखा अपने पुत्र के मुंह में, तो सहसे सारा जगत देखकर कहते कि शावक नए में यशोदा जी का शरीर एकदम काँप गया कि मैं ये क्या देख रही हूँ। और उनके जो बड़ी बड़ी आँखें थी, कहते कि उन्होंने आपकी आँखें बंद कर दी। यशोदा मैया ने अपनी आँखें बंद कर दी और एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो इस प्रकार से जब देखा भगवान ने, तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा फिर से वो सब बंद करवा दिया और पूर्व स्थिति में आ गए। तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड दर्शन लीला का दर्शन किया, जो हम ब्रह्मांड घाट के नाम से देखे कि जो यमुना जी है, और ये शायद महावन में आता है ना, महावन में आता है ब्रह्मांड घाट, जहाँ रसखान जी की समाधि भी है। तो आगे कहते हैं कि गर्गाचार्य जी के द्वारा कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार। अयम ही रोहिणी पुत्रो स्मयमन सुहृद गुणे आख्यास्याते रामेति बलाधिक्याम बलमिदो यदुनाम पृथक भावात संकर्षम मुष्यतः। कहते हैं कि गर्गाचार्य जी आए, कुल के आचार्य, इनको बुलाया गया। अब इनको संक्षिप्त में कह रहे। अब वसुदेव जी कहते हैं, ये नंद बाबा कहते हैं कि अरे ये कंस को पता चलेगा,
कहते कि चुपचाप आप गोष्ठ में चले जाकर कृष्ण बलराम का नामकरण कर दो। यदु नाम आचार्य, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, तो कहे कि चुपचाप कर दो। आप गर्गाचार्य तो यही काम करने के लिए आए थे, लेकिन ये इनका थोड़ा देख रहे थे। कहते कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह जो रोहिणी का पुत्र है ना, कहते कि ये सुहृद है, बड़ा गुणवान है। और कहते हैं कि राम, इसका एक नाम होगा राम, सबके साथ रमन करेगा, इसी के कारण इसका एक नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम, बड़ा बलवान होगा, बड़ा बलशाली होगा, ताकतवर होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और आगे कहते यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुश्रितः, यदुवंश और कुरुवंश, माने जब वंशज में जो भेद होगा या अलग अलग पृथकता होगी तो इसमें ये मिलान करेगा, है ना, इनको दूर नहीं रहने देगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। तो बोले ये तो हो गया रोहिणी पुत्र। आगे कहते कि कृष्ण के बारे में बोल रहे कि आसन वर्णास्त्रय से ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रुक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत। अब गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते कि ये तीनों युगों में आए, सत्य, त्रेता और इस समय द्वापर। कहते हैं कि इन्होंने शरीर धारण किया, बोले शुक्ल वर्ण का धारण किया, रक्त वर्ण मने लाल वर्ण का, और पीत मने पीला। तो ये तीन रंग स्वीकार किए थे, आपकी यह कृष्ण वर्ण धारण करके आया है यह कृष्ण। तो इस प्रकार से। और कहते बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्य गुण कर्म रूपानि तान्यहम वेदनो जनः। बहुनी संति नामानि, इसके बहुत नाम होंगे, गोवर्धन धारण करेंगे इसलिए गिरधारी नाम होगा इनका, गोपियों के साथ रमन करेंगे इसलिए इनका नाम राधा रमन होगा, गोपियों के साथ रासलीला करेंगे तो गोपीजन वल्लभ होगा, गोपीनाथ होगा, और माखन चोरी करके खाएगा तो माखन चोर होगा, और युद्ध में भाग के चले जाएंगे तो रणछोड़ नाम होगा इनका। तो बोले इनके बहुत नाम हैं, अलग अलग कई नाम हैं इनके, इस और गुण कर्म के अनुसार इनके नाम होंगे और बहुत प्रसिद्ध होगा। और बोले इतना नहीं, बोले ब्याह तो बहुत करेगा 16,108 शादी होगी, बोले गर्गाचार्य ने इस प्रकार से वर्णन किया। और कहते हैं कि गर्गाचार्य इस प्रकार से अपनी भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर लौट गए। अब क्यों न सराहना करे जाए, इस जगत के मालिक है, और इस जगत के मालिक का नामकरण संस्कार करने के लिए अवसर प्राप्त हो गया, तो इस सराहनीय बात ही तो है। अरे कोई बड़े बड़े लीडर के यहाँ या कोई पैसे वाले के यहाँ ब्राह्मण जाते हैं तो वो भी है ना कैसा बता देते कि यहाँ गए थे हम और नामकरण संस्कार का प्रोग्राम है, जाने से पहले 10 जगह बोल देंगे। अब ये तो जगत के मालिक है, तो इनका कितना बड़ा भाग्य है। तो इस प्रकार से कहते कि दोनों भाई पाव को गोकुल में कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। तवांग्री युग्म कृत्य सरिसृपंतो घोष रुचिरम ब्रज। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल में कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते हैं। वह शब्द भला बड़ा मालूम पड़ता है। दोनों स्वयं ध्वनि सुनकर खिल उठते हैं। मैया कहती है तू सुअर है, कीचड़ में लौटता है। तो कृष्ण बोले मैया मैं सुकर बना था, है ना, तू नहीं जानती है, मैं वराह भी बना था। तो इस प्रकार उनके पाँव और कमर में घुंघरू रुनझुन रुनझुन बजते हैं। अब भाई राजा के पुत्र है, कोई कमी थोड़ी है, ऊपर से भगवान है, वो शब्द मालूम पड़ता है। तो कहते हैं कि अज्ञात व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारे बाबा नहीं है, तो कहते हैं कि अपना सिर नीचे करके वहाँ से निकल जाते हैं। शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते हैं, तब उनकी शोभा बढ़ जाती है। माता यशोदा उन्हें स्नान कराती है। अब भगवान ब्रज में आप छोटे हैं तो चल रहे हैं, तो पैर में आवाज़ आ रही है, तो कीचड़ में इधर उधर घूमते रहते हैं कृष्ण बलराम। तो ऐसी स्थिति में यशोदा मैया उनको पकड़ती है और स्नान कराती है। कभी कभी गाय के बछड़े का पूँछ ही पकड़ लेते हैं और पूँछ पकड़ के उसको भगा देते हैं, तो वो बछड़े उनको घसीट कर लेके जाते हैं।
यशोदा मैया और रोहिणी मैया देखती है कि देखो यह क्या कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि पानी में जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण बलराम अलग अलग लीलाएं करते हैं। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत हाथ फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पिरे कछोटी, वाह छवि को रस खानी विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाव कहाँ कही ये, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो ये सूरदास जी के रसखान जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, जो भगवान की एक बाल्य छवि देखकर, रूप देखकर मोहित हो गए थे रसखान जी। उनकी समाधि है महावन में। हमने एक बार अवसर प्राप्त हुआ था जब गुरुदेव की सेवा में थे, तो हमने हट किया था कि हमें भी साथ में आना है। तो हम साथ में गए थे और महावन में गए थे, तो वहाँ देखे हमने कि रसखान जी की समाधि है तो बनाई हुई। तो अब तनिक भी बड़े हो गए तो कभी कभी गायों के सींग से लटकते हैं। अब देख लो, गाय का सींग को पकड़ लेते हैं, ऐसी लीला करते हैं। कभी कभी बछड़े के मुंह में हाथ डालते हैं और उनके दांत गिनने लगते हैं। कहते हैं कि कभी कभी जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेके और घुमा लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो लकड़ी लेके वही घुमाने लगते हैं। तो कभी कभी चंदा मामा के लिए कृष्ण रूठ जाते हैं। मैया को कहते कि वो चंदा मामा मुझे ला कर दे दे। और कभी कभी कहते कि छुरा हाथ में लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लगते यो। ये सब क्रीड़ा करते करते अपने आंगन को देहरी के बाहर भी दौड़ने लगते हैं। गोपियाँ उनकी एक एक छटा पाने के लिए लालायित रहती है। ये ब्रजवासियों के कृष्ण स्वयं में परम सुंदर और परम मधुर। इस प्रकार कृष्ण बलराम लीला करते हैं और कहते हैं कि ग्वाल बालक को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते हैं और ब्रज की सारी भागीरथी गोपियों को निहाल करते रहते हैं और तरह तरह के कृष्ण बलराम खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार भगवान ब्रज में कई सारी लीलाएं करते हैं। अब हम माखन चोरी की लीला और बाकी जो अन्य लीला है वो जो समय हिसाब से है उसके हिसाब से सुनेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय निकाल कर आए और हमें गुणगान करने का अवसर प्रदान दिया। तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु जी कहे कि भक्त सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है हम आएंगे। ठीक है।